समय था 13वीं शताब्दी के प्रारंभ का। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली सल्तनत भारत के कोण कोण तक विस्तृत होने को आतुर थी। क्या दिल्ली, क्या आगरा, शनय शनय लगभग समस्त उत्तर भारत तुर्की आक्रांताओं के नियंत्रण में आ गया। अब इनकी कुदृष्टि पूर्वोत्तर के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र की ओर भी घूमी, परंतु उन्हें क्या पता था कि वहीं उनकी प्रतीक्षा स्वयं काल कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस नवीन अंक में मैं अतुल मिश्रा आपको परिचित कराता हूं एक ऐसे वीर से जिसने धर्म और भारतीयता दोनों की रक्षा की, परंतु जिसके गौरव को नमन तो दूर उसका एक शिलालेख तक ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये कथा है उस राजा पृथुराय की जिसने तुर्की सल्तनत के वेग को पूर्वोत्तर की ओर बहने से न केवल रोका अपितु उसके रक्त पिपासु आक्रांताओं को पराजित भी किया। आक्रमणों से भारत अनभिज्ञ नहीं। क्या यवन, क्या हूण, क्या अरब, न जाने कितने आघात हमारे पवित्र भूमि ने सहे, न जाने कितने आक्रांताओं के अत्याचार की पीड़ा हमारे देशवासियों को झेलनी पड़ी। परंतु समय समय पर ऐसे योद्धाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने न केवल इन आक्रांताओं के अत्याचार को चुनौती दी अपितु उन्हें परास्त कर मां भारती को उनके अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई। ऐसे ही एक सम्राट थे, नाम था सम्राट पृथुराय। आश्चर्य तो इस बात का है कि आज भी नालंदा का विध्वंस करने वाले क्रूर और नीच आक्रांता बख्तियार खिलजी की स्मृति में बिहार में एक पूरा नगर स्थित है, परंतु उस कायर को पीठ दिखाकर रणभूमि छोड़ने पर विवश करने वाले वीर सम्राट पृथुराय, जिन्हें कामेश्वर राय भी कहते हैं, उनकी स्मृति में कुछ भी नहीं है। परंतु यह सम्राट पृथुराय कौन थे और कौन था ये बख्तियार खिलजी जिसके अत्याचारों से मुक्त कराकर सम्राट कामेश्वर ने भारत भूमि का मान सम्मान अक्षुण्ण रखा। जलपेश्वर के नाम से जन्मे पृथु कामरूप प्रांत के वीर सम्राट थे जिनकी ख्याति देश के कोने कोने में व्याप्त थी। ये वही कामरूप है जिसे हम आज असम के नाम से जानते हैं और जो रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में प्राग ज्योतिषपुर के नाम से विख्यात है। सम्राट पृथु कामेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध थे क्योंकि उनकी कुल कामतेश्वरी देवी थी, जो कि माता दुर्गा का एक रूप है। परंतु बख्तियार खिलजी से उनका युद्ध क्यों हुआ, क्यों और किस लिए पूर्वोत्तर के एक योद्धा को एक तुर्की आक्रांता के विरुद्ध शस्त्र उठाने को विवश होना पड़ा। वर्ष था 1206। यह वो समय था जब तुर्की सल्तनत शनय शनय भारत पर अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था और भारत की संस्कृति का विध्वंस हो रहा था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय से जो अभियान प्रारंभ हुआ उसने शीघ्र ही समूचे उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक तब दिल्ली सल्तनत का शासक था और समूचे भारत में तुर्की सल्तनत का प्रभुत्व स्थापित करने का दायित्व उसने बख्तियार खिलजी को सौंपा था। ईरान के इतिहासकार सिराजुद्दीन मिनहाज उद्दीन अपने पुस्तक तबाकते नासिरी में न केवल इस बात की पुष्टि करते हैं कि कैसे क्रूर आक्रांता बख्तियार खिलजी ने भारत का सांस्कृतिक विध्वंस किया है, परंतु इस बात का भी उल्लेख किया है कि कैसे सम्राट कामेश्वर ने न केवल बख्तियार खिलजी के इस क्रूर अभियान को रोका अपितु उसे परास्त भी किया। अब आप भी यह सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, जिस सेना के समक्ष बड़े से बड़े योद्धा न टिक पाए, जिस सेना के समक्ष एक एक कर सभी शक्तिशाली सामंत आत्मसमर्पण कर दें, उसे एक योद्धा परास्त कर दे। परंतु यही तो हम भूल कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट पृथुराय कोई ऐसे वैसे योद्धा नहीं थे। वैसे भी किसी ने सत्य कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब विनाश निकट हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने और 10,000 शास्त्रियों और विद्यार्थियों का नरसंहार करने के पश्चात विजय के मद में चूर बख्तियार खिलजी ने बंगाल की ओर अपने पांव बढ़ाए। बंगाल में भी वह विजयी सिद्ध हुआ, जिसके पश्चात बख्तियार खिलजी ने अपनी दृष्टि तिब्बत के बौद्ध साम्राज्य पर गड़ाई, परंतु उस पर विजय प्राप्त करने से पूर्व बख्तियार खिलजी को कामरूप और सिक्किम की बाधा पार करनी थी। इसी बीच बख्तियार खिलजी के पापों का समाचार सम्राट कामेश्वर तक भी पहुंच गया, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने समय और परिस्थितियों को समझते हुए बख्तियार खिलजी को
उन्हीं के मुंहपाश में परास्त करने की युक्ति खोज निकाली। बख्तियार खिलजी इस बात से परिचित था कि सम्राट कामेश्वर कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसलिए उसने दक्षिणी तिब्बत पर संयुक्त रूप से आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। सम्राट कामेश्वर ने प्रारंभ में इसे स्वीकृत भी किया, परंतु उन्होंने वर्षा ऋतु तक इस पर अपना उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उत्तर में बख्तियार खिलजी के दूतों को स्पष्ट कहा कि अभी आक्रमण का सही समय नहीं है। जब तक खिलजी ने सिलीगुड़ी में अपनी छावनी स्थापित की, तब तक सम्राट पृथु ने अपनी सेना को इस तरह से सशक्त कर दिया था कि वे किसी भी स्थिति में शत्रु के समक्ष युद्ध करने के लिए सक्षम थे। उन्होंने वर्षा ऋतु को युद्ध के लिए चुना क्योंकि वे इस तथ्य से भलीभांति भिज्ञ थे कि तुर्की सेना को वर्षा ऋतु, विशेषकर पूर्वोत्तर के क्षेत्र में युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं है। किसी भी युद्ध में अनुभव और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है, परंतु तुर्की सेना के पास इन दोनों ही कौशलों का सर्वथा अभाव था। न ही उन्हें पूर्वोत्तर भारत की परिस्थितियों का अनुभव था एवं न ही वहां के समुदायों की सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा का ज्ञान। सम्राट कामेश्वर के एक आह्वान पर राजवंशी बोडो समेत अनेक जनजाति एकत्रित हो गए और उन्होंने तुर्कियों को परास्त करने के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करने का निर्णय लिया। जो कार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आह्वान पर दुर्भाग्यवश संभव नहीं हो पाया, वह इस बार संभव हुआ। धर्म युद्ध के लिए योद्धा अब एकत्रित होने लगे थे। बख्तियार खिलजी ने एक प्रकार से कामरूप पर आक्रमण नहीं किया था, परंतु उसे आकृष्ट किया गया था, जैसे एक चूहे को जाल की ओर आकृष्ट किया जाता है। जब यह सुनिश्चित हो गया कि शत्रु के पास पुनर्गठित होने तथा अन्य शस्त्रों को लाने का कोई साधन नहीं है, तब हर दिशा से सम्राट कामेश्वर के रणबांकुरों ने ब्रह्मपुत्र के तटों के निकट उन पर धावा बोल दिया। बख्तियार खिलजी और उनकी सेना पर रुद्र के गण के सदृश सम्राट कामेश्वर और उनकी सेना समेत कामरूप के अनेक वीर योद्धा टूट पड़े। जिन्होंने उनके प्रलयंकारी अस्त्रों से बचने का प्रयास किया, वो ब्रह्मपुत्र के भीषण वेग में बह गए। बख्तियार खिलजी जीवित तो रहा, परंतु इसके पश्चात उसने कभी किसी राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। उसकी पराजय से बंगाल में स्थित उसका सेनापति अली मर्दान इतना कुपित हुआ कि उसने बख्तियार का वध करके ही दम लिया। ये वही अली मर्दान था जिसे अपना धर्म परिवर्तित करने पर कभी बख्तियार खिलजी ने विवश किया था। परंतु हमारी भारत भूमि की विडंबना तो देखिए, उसी आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर आज भी आधुनिक भारत में बिहार राज्य में बख्तियारपुर नाम का एक नगर बसा हुआ है। परंतु हमारे वीर योद्धा पृथुराय के नाम पर एक नगर तो छोड़िए, एक शिलालेख भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसे न जाने कितने वीर होंगे जिन्होंने भारतवर्ष को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन उनका उल्लेख तक नहीं किया जाता। जिस वीर ने अपने शौर्य से भारत की गरिमा को अक्षुण्ण भी रखा और तुर्की सल्तनत के विध्वंस की नींव उसके स्थापना के समय ही रख दी। परंतु विडंबना ही है, घोर विडंबना, कि हमारे इतिहास की पुस्तकों में राजा पृथुराय, सम्राट कामेश्वर का नाम तक नहीं मिलता। यह कथा है एक अनकहे योद्धा के शौर्य और उनके अद्भुत पराक्रम की। यह कथा है एक दुष्ट आक्रांता और उसके घमंड के विनाश की। यह कथा है एक योद्धा के साथ आधुनिक इतिहास में हुए अन्याय की। ऐसी ही अन्य कथाएं लेकर प्रस्तुत होता रहूंगा मैं अनटोल्ड हिस्ट्री के अन्य अंकों के साथ। नमस्ते, जय श्री राम।